नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बीएसएनएल अधिशासी कर्मचारी संघ ने बोकारो इस्पात संयंत्र में 19 अक्टूबर को आयोजित होने वाले हड़ताल को लेकर अपना पक्ष रखा। पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष हरिओम ने बताया कि प्रबंधन पहली बार कर्मचारियों के विशुद्ध हड़ताल को लेकर डरी हुई है। उसी के कारण कर्मचारियों में भय का वातावरण बैठाने के लिए मशाल जुलूस में शामिल होने पर कुछ कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जबकि यूनियन और कर्मचारियों ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया था। भारतीय संविधान में प्रदर्शन का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अपनी मांगों के लिए बीएसएनएल कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। बीएकेएस यूनियन और बीएसएनएल कर्मचारियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया था, ना कि एटीएम के भीतर डायरेक्टर इंचार्ज के कमरे में। पूर्व में एटक नेता अनिरुद्ध एके अहमद आदि के मामले में 2007 में दर्ज केस के मामले में प्रबंधन बोकारो कोर्ट में केस भी हार चुकी है। हड़ताल की तैयारी पर यूनियन महासचिव दिलीप ने बताया कि कर्मचारियों का भारी समर्थन यूनियन और पदाधिकारियों को मिल रहा है। कर्मचारी हड़ताल में शामिल होने के लिए खुद संकल्प और शपथ ले रहे हैं। कंपनी के सभी अधिकारी मैनेजर हैं, मालिक नहीं। वहीं सभी कर्मचारी हैं, नौकरियां गुलाम नहीं। हमारी यूनियन कई मामले को कोर्ट में ले जाएगी, चाहे वो कर्मचारियों का मामला हो या अधिकारियों के निजी भ्रष्टाचार का, क्योंकि अब ये निजी लड़ाई बन चुकी है। हम लोगों ने एक मशाल जुलूस निकाला था, तो मशाल जुलूस निकालने के लिए हम लोगों को कंपनी के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हम लोगों ने बाकायदा सूचना दे करके मशाल जुलूस निकाला। यदि वो क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र था तो ना ही किसी जिला प्रशासन के अधिकारी ने और ना ही किसी सेल मैनेजमेंट के अधिकारी ने हमको लिखित रूप से इस बात को बताया कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। और दूसरी बात यह है कि सीक्रेट एक्ट के हिसाब से प्रतिबंधित क्षेत्र जो होता है, एक प्रेमाइसेस होता है, वो रोड कैसे हो सकता है। हम लोगों ने एडीएम गेट तक प्रदर्शन किया, जो कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको लोकतांत्रिक रूप से शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है। हम लोगों ने वही किया है। और दुख की बात यह है कि कंपनी की जो नीतियां हैं वो अच्छी नहीं हैं। कंपनी को चाहिए था कि लोग आक्रोशित क्यों हुए, मशाल लेकर सड़क पर क्यों उतरे। कंपनी को इसकी चिंता करनी चाहिए थी। इसको चिंता करने के बजाय कंपनी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए ट्रेड यूनियन गतिविधियों को रोकने के लिए, हमारे अधिकारियों को कतल करने के लिए इस प्रकार का घिनौना कृत्य किया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग जो अभी हमारे आउट ऑफ स्टेशन हैं, उनको भी चिट्ठी दिया गया है। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनको भी चिट्ठी दिया गया है, जो कि एक निंदनीय काम है। ये एक हेल्दी मैनेजमेंट का काम नहीं है। हम लोग 19 तारीख को पुरजोर हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल के लिए हम यहाँ स्पष्ट रूप से बैठे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हम अपना हड़ताल का एक स्वरूप तैयार कर रहे हैं कि हम किन योजनाओं के साथ चलेंगे, क्या हमारा योजना रहेगा, ताकि हड़ताल जो है वो पूर्णतः सफल हो। जवाब दे दिया है। अब इसके बाद अगर सेल मैनेजमेंट नहीं मानती है तो हम लोग सारे सीजीएमओ को, जिनके द्वारा ये चिट्ठी दी गई है, सभी को पार्टी बनाकर जनरल सेक्रेटरी बीएकेएस वही ना है। माइक कहाँ उनका हाथ में है, हाथ टुप्पा सब हो गया, टेंशन नहीं लेने का। होने वाली इसका विभाग के कर्मचारी सहयोग करेंगे तभी तो करेंगे। ये भी बनता है ना। सबसे बड़ी बात हम लोगों के द्वारा आहूत हड़ताल का खौफ ये है, से लेकर अस्पताल तक हम पूर्णतः हड़ताल करेंगे। और ये हड़ताल विशुद्ध कर्मचारियों के द्वारा आहूत हड़ताल है, इसमें सारे के सारे लोग सहभागी। लेबर कमीशनर साहब ने भी भेजा था, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं दिया। अब हम लोग कहीं से भी मानने वाले हैं तो छुट्टी है, जहाँ मैनेजमेंट हमारी और तीनों की वार्ता होगी। वार्ता होगी। अगर बोला भी जा रहा था तो भिलाई में भी हम लोगों ने उस दिन प्रदर्शन किया। भिलाई में एक दिन पहले सूचना दे दी गई कि आपको वहाँ तक नहीं जाना है, तो दायरा बना, वहाँ तक लोग गए थे। फिर यहाँ बोकारो में तो जानबूझकर अगर आप ऐसा करवा कर फिर इस तरह से 50 लोगों को चिट्ठी दे रहे हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। हम लोग चूँकि आईडी एक्ट 1947 जो कहता है, उसकी 25 ये कहती है कि अगर यूनियन या उनके कार्यकर्ताओं को गलत तरीके से धमकाया जाए तो उनके ऊपर चार्जेज बनती है। हम लोगों ने जवाब दे दिया है। अब इसके बाद अगर सेल मैनेजमेंट नहीं मानती है तो हम लोग सारे सीजीएमओ को, जिनके द्वारा ये चिट्ठी दी गई है, सभी को पार्टी बनाकर हम न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। हमारी यूनियन कोर्ट में केस करेगी, सभी सीजीएमओ के ऊपर केस करेंगे और आगे ये लड़ाई जारी रहेगी।